ना मेरे हाथों से बनी हैं, न किसी राज भंडार से आई हैं। ये सब कामधेनु गौ माता की कृपा है। वह दिव्य शक्ति से असीम भोजन प्रदान करती है। जिसके पास कामधेनु है उसे कभी भूख, कभी अभाव छू भी नहीं सकता। आह, तो यही है रहस्य, एक गाय और उससे अनगिनत भोजन। ऋषि, यह गौ माता तुम्हारे जैसे सन्यासी के लिए व्यर्थ है। राज्य की जनता भूखी है, युद्ध के लिए अनाज चाहिए। अब यह गाय मेरे राज भंडार की शोभा बनेगी। सैनिकों, कामधेनु को पकड़ लो। अब यह गाय तुम्हारे राजा की होगी। राजन, ठहरो। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं, ये गौ माता स्वयं स्वर्ग से अवतरित हुई दिव्य शक्ति है। इनका स्थान राजमहल नहीं, स्वर्ग में है। इनसे मिला भोजन राजभोग नहीं, पुण्य का प्रसाद है। यदि तुम लोभवश गौ माता को छीनोगे तो याद रखना, गौ माता का अपमान किसी भी साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। राज्य धन से चलता है पर टिकता धर्म से है। हा 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 हा। ऋषि, तेरी तपस्या, तेरे पुण्य की बातें मेरे दरबार में नहीं चलेंगी। ये गाय अब तेरे काम की नहीं। तपस्वी का पेट तो भिक्षा से भी भर जाता है, पर राजा को चाहिए राज्य का वैभव, सैनिकों, आदेश का पालन हो। राजन, तुम्हारा लोभ असीम है, पर मेरी आस्था उससे भी बड़ी है। गौ माता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आपसे प्रार्थना है, आप इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग लौट जाइए। जैसे ही ऋषि ने कामधेनु से कहा, अब आप स्वर्ग चली जाइए, गाय आकाश में उड़ने लगी। यह दृश्य देखकर राजा के मन में क्रोध उमड़ पड़ा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तीर चलाओ।